नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल श्री भक्ति में। सती अनसुईया की कथा। जब सती अनसुईया के तप से त्रिदेव बन गए शिशु, अत्रि ऋषि की पत्नी और सती अनसुईया की कथा से अधिकांश धर्मालु परिचित है। उनके पति भक्ति की लोक प्रचलित और पौराणिक कथा है, जिसमें त्रिदेव ने उनकी परीक्षा लेने की सोची और बन गए नन्हे शिशु। एक बार नारद जी विचरण कर रहे थे, तब तीनों देवियों माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती और माँ पार्वती को परस्पर विमर्श करते देखा। तीनों देवियां अपने सतीत्व और पवित्रता की चर्चा कर रही थी। नारद जी ने उनके पास पहुंचे और उन्हें अत्रि महामुनि की पत्नी अनसुईया की असाधारण पातिव्रत्य के बारे में बताया। नारद जी बोले, उनके समान पवित्र और पतिव्रता तीनों लोकों में नहीं है। तीनों देवियों को मन में अनसुईया के प्रति ईर्ष्या होने लगी। तीनों देवियों ने सती अनसुईया के पतिव्रत्य को खंडित करने के लिए अपने पतियों को कहा। तीनों ने उन्हें बहुत समझाया, पर वे राजी नहीं हुई। इस विशेष आग्रह पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने सती अनसुईया के सतीत्व और ब्रह्मा शक्ति परखने की कोशिश की। जब अत्रि ऋषि आश्रम से कहीं बाहर गए थे, तब ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों ने यतियों का वेश धारण किया और अत्रि ऋषि के आश्रम पर पहुंचे तथा भिक्षा मांगने लगी। अतिथि संस्कार की परंपरा से सती अनसुईया ने ऋषि मुनियों का उचित रूप से स्वागत कर उन्हें खाने के लिए नियंत्रित किया। लेकिन यतियों के वेश में त्रिमूर्तियों ने एक स्वर में कहा, हे साध्वी, हमारा एक नियम है कि जब हम तुम्हें निवस्त्र होकर भोजन परोसोंगी, तभी हम भोजन करेंगे। अनसुईया असमंजस में पड़ गई कि इससे तो उनके पतिव्रत्य के खंडित होने का संकट है। उन्हें मन ही मन ऋषि अत्रि का स्मरण किया। दिव्य शक्ति से उन्होंने जाना कि यह तो त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश है। मुस्कुराते हुए माता अनसुईया बोली, जैसी आपकी इच्छा। तीनों यतियों पर जल छिड़क कर उन्हें शिशु बना दिया। सुंदर शिशु देख अनसुईया के हृदय में भ्रातृत्व भाव उमड़ पड़ा। शिशुओं को पालन कराया, दूध भात खिलाया और गोद में सुलाया। तीनों गहरी नींद में सो गए। अनसुईया माता ने तीनों को झूले में सुलाकर कहा, तीनों लोकों पर शासन करने वाले त्रिमूर्ति मेरे शिशु बन गए। मेरे भाग्य को क्या कहा जाए। फिर वह मधुर कंठ से बोली और तीनों शिशु बालक को लोरी सुनाने लगी। उसी समय कहीं से एक सफेद बैल आश्रम में पहुंचा। एक विशाल गरुड़ पंख फड़फड़ाते हुए आश्रम पर उड़ने लगा और एक राजहंस कमल को चोंच के लिए उड़ने लगा और तीनों द्वार पर आकर खड़े हो गए। यह नजारा देख नारद, लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती आ पहुंचे। नारद ने विनय पूर्वक अनसुईया से कहा, माते, अपने पतियों से संबंधित प्राणियों को आपके द्वार पर देखकर यह तीनों देवियां यहाँ पर आ गई है। यह अपने पतियों को ढूंढ रही है। इनके पतियों को कृपा से इन्हें सौंप दे। अनसुईया ने तीनों देवियों को प्रणाम करके कहा, माताओं, झूलों में जो लोग सो रहे हैं, जो छोटे नन्हे बच्चे हैं, वो आपके पति हैं। आप उन्हें ले जा सकती हैं। लेकिन जब तीनों देवियों ने तीनों शिशुओं को देखा, तो एक समान लगने वाले तीनों शिशु गहरी निद्रा में सो रहे थे। इस पर लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती भ्रमित होने लगी। नारद ने उनकी स्थिति देखकर कहा, आप क्या अपने पति को पहचान सकती है? जल्द से जल्द अपने पति को गोद में उठा लीजिए। देवियों ने जल्दी में एक एक शिशु को उठा लिया। वे शिशु एक साथ त्रिमूर्ति में रूप में खड़े हो गए।
तब उन्हें मालूम हुआ कि सरस्वती ने शिवजी को, लक्ष्मी ने ब्रह्मा को और पार्वती ने विष्णु को उठा लिया है। तीनों देवियां शर्मिंदा होकर दूर जा खड़ी हो गई। तीनों देवियों ने माता अनसुया से क्षमा मांगी, याचना की और यह सभी ने बताया। उन्होंने परीक्षा लेने के लिए अपने पतियों को बांधे किया था, फिर प्रार्थना की उन्हें पति को पुण्य अपने स्वरूप में ले आए। माता अनसुया ने त्रिदेव को उनका रूप प्रदान किया। तीनों देव सती अनसुया से प्रसन्न हो बोले, देवी वरदान मांगो। त्रिदेव की बात सुन अनसुया माता बोली, प्रभु आप तीनों मेरी कोख से जन्म ले, ये वरदान चाहिए, अन्यथा नहीं। तभी से वह माता सती अनसुया के नाम से प्रख्यात हुई तथा कालांतर में भगवान दत्तात्रेय रूप से भगवान विष्णु का, चंद्रमा के रूप से ब्रह्मा का तथा दुर्वासा रूप से भगवान शिव का जन्म माता अनसुया के गर्भ से हुआ। मतांतर से ब्रह्मा के अंश से चंद्र, विष्णु के अंश से दत्त तथा शिव के अंश से दुर्वासा का जन्म हुआ। दोस्तों, आप हमारे चैनल श्री भक्ति में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं नए वीडियो देखने के लिए। यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें। धन्यवाद।